Hello children, today we are going to continue reading chapter 9 of your science book, that is air, water and weather. And in today's video here we are going to read the remaining portion of this chapter. तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ये जो बचा हुआ हिस्सा इस चैप्टर का इसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे वाटर साइकिल से। तुम देख सकते हो पेज नंबर 85 में The water of lakes and rivers changes into water vapor due to the sun heat। तो यहाँ पे एक बार मैं डायग्राम करके बना के दिखा देती हूँ समझाने के लिए। तो मान लेते हैं सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे कोई यहाँ पे जैसे बुक में दिया है ऐसे हम ले लेते सी है, यहाँ पे सी है। तो ये जो गर्मी की वजह से यानी सूरज के जो हीट की वजह से क्या होगा, तो सूरज की हीट की वजह से यहाँ पे जो सी का जो वाटर होगा वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने पर वो क्या बनेंगे, तो भाप बनेंगे। वाटर क्या करेगा, भाप बन जाएगा और ऊपर की ओर उठेगा। तो ये क्या करेंगे, इवापोरेट। इवापोरेशन मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है। इवापोरेशन में क्या होता है, तो इवापोरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें वाटर बदलता है वाटर वेपर में। कब, तो बोला गया गर्म करने पर, यानी कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ समझा रही हूँ तुमको, यहाँ पे याद रखो। तो सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, मान लो कोई लेक है या कोई रिवर है, तो कोई भी वाटर बॉडी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में सी वाटर ले लिया। तो यहाँ पे कोई भी वाटर बॉडी ले लेते हैं, तो कोई भी वाटर बॉडी का ये जो पानी होगा वो क्या होगा, वो इवापोरेट करेगा, यानी कि वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले बताया गया कि क्यों वो वाटर वेपर में बदला, तो याद रखो सन के हीट की वजह से। नेक्स्ट बोला गया दिस वाटर वेपर राइजेस अप इन द एटमोस्फियर एंड कूल्स डाउन इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो आगे बोला गया जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की ओर जाएगा तो क्या बनेगा, तो छोटे छोटे बूंदे बनेंगे। टाइनी बोला गया, तो ये जैसे मान लो ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे लाइन ड्रॉ करके समझा रही हूँ। ये वाटर वेपर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जाके वो क्या बनेगा, टाइनी। टाइनी मतलब छोटे छोटे बूंदे बनेंगे, किसके, तो वाटर के। और ये जो टाइनी बूंदे होंगे यहाँ पे आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। तुम देख सकते हो बुक में बोला गया है कि दिस ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर एंड मेक क्लाउड्स। तो ये जो छोटे छोटे बूंदे होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो बादल का। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, बादल का। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि सूरज के गर्मी की वजह से कोई भी वाटर बॉडी ले लेते, वाटर बॉडी कहने पर रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पोन्स हो सकता है, ओशन, सीज, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी वाटर वाला जो एरिया होगा वहाँ का क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा, वहाँ पे पानी इवापोरेट करेगा। पानी इवापोरेट करेगा मतलब पानी वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। वहाँ पे इवापोरेशन हमें देखने को मिलेगा। क्यों, तो गर्मी की वजह से। किसकी गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की वजह से। तो ऐसे में जो वाटर वेपर जब ऊपर की ओर उठेंगे तो वो ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होने पर वो छोटे बूंदों में टाइनी मतलब छोटे बूंदों के लिए यहाँ पे हम ड्रॉपलेट्स बोल रहे हैं, तो छोटे छोटे बूंदों में वो बदल जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे बूंदे होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, एक साथ आएंगे, कंबाइन करेंगे। एक साथ आने को हम कंबाइन करना कह रहे हैं यहाँ पे, कंबाइन मतलब एक साथ आना, कम टुगेदर। तो ये कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, तो क्लाउड्स का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो आगे यहाँ पे बोला गया है ऑन बिकमिंग हेवी। तो जब ये बादल भारी हो जाएगा, द क्लाउड्स ऑन बिकमिंग हेवी द क्लाउड्स फॉल ऑन अर्थ एज रेन और स्नो। तो यहाँ पे बोला ये जो बादल होंगे ये गिरेंगे पृथ्वी पर किस रूप में, तो बारिश के रूप में या फिर स्नोफॉल के रूप में। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जाना क्या होता है, यहाँ पे हमें देखा कि गर्मी की वजह से पानी इवापोरेट होता है। इवापोरेट होने पर ये जो पानी है ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर की ओर जब हो जाएंगे तो ठंड की वजह से वो छोटे यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल जाएंगे। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और ये बादलों का निर्माण करेंगे। और जब ये बादल भारी हो जाएंगे तो ये गिरेंगे पृथ्वी के ऊपर। कैसे, किस फॉर्म में, तो बोला कि स्नोफॉल, रेनफॉल के रूप में ये बादल गिरेंगे किसके ऊपर, तो पृथ्वी के ऊपर। ये चीज बुक बता रहा है। नेक्स्ट बोला गया दिस कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन। तो ये जो लगातार मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, किस चीज का बोला गया, ऑफ वाटर इन द एयर एंड ऑन अर्थ। तो इन द एयर मतलब हवा में और पृथ्वी पे, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम बना के समझाया गया है। एक बार बुक में देख लो, मैं बुक को आगे लाई हूँ तुमको समझाने के लिए। तो देख लो यहाँ पे है तुम्हारे ग्राउंड वाटर है, ऊपर में देख लो यहाँ पे जो मान लीजिए कोई सी वगैरह है, तो यहाँ से पानी इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट कब होता है, तो मैंने तुम्हें बता रखा है जब गर्मी होती है तो हीट की वजह से ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। तो देखो पानी इवापोरेट होकर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने बोला पानी ठंडा होने की वजह से, यानी कि जो वाटर वेपर ठंडा होने की वजह से छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल गए। और ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है एक दूसरे के साथ जुड़े और किसका क्या फॉर्म किया, तो उन्होंने वहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म किया। और जब ये क्लाउड्स भारी होंगे तो क्या करेंगे, वो बारिश लाएंगे। देखो यहाँ पे काले बादल है, भारी हो गए बादल, इसलिए वहाँ पे बारिश लाए, रेन एंड स्नो। तो हो सकता है वो बारिश लाए या फिर वो स्नो वहाँ पे स्नोफॉल लाए। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। इसी
प्रक्रिया को हमें देखने को मिलता है। ये जो सर्कुलेशन होता है पानी का, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वाटर का क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार सर्कुलेट कर रहा है। कहाँ पे, तो हवा और पृथ्वी में। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। तो अब आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Some of the water that falls on the ground percolates or seeps underground and is deposited as the water table under the earth। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कुछ पानी जो बरसता है वो क्या हो जाता है, तो ये जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर की ओर वो सोक हो जाता है, सोक और सीप हो जाता है। यहाँ पे सीप शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि वो अंदर की ओर चला जाएगा पानी किसके अंदर, तो मिट्टी के अंदर। तो ऐसे जाके ये क्या करेगा, तो ये अंडरग्राउंड वाटर बन जाएगा। याद रखो, ये यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ग्राउंड वाटर की। जो लैंड होता है हमारा, जो धरती है, जो जमीन है, उसके नीचे में जो पानी होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है, कुछ पानी जो गिरता है ग्राउंड पे वो क्या होता है, सीप करता है, पॉपुलेट करता है, यानी कि अंदर की ओर वो चला जाता है जमीन में अंडरग्राउंड, एंड इज डिपोजिटेड, और वो नीचे एकत्रित हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है एज द वाटर टेबल। तो किस रूप में, तो वाटर टेबल के रूप में अंडर द अर्थ। तो ये मैं यहाँ पे वाटर टेबल कहने पर किसकी बात कर रही हूँ, तो अंडरग्राउंड वाटर यानी ग्राउंड वाटर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में, और हम यहाँ पे जानेंगे कि वाटर को प्यूरिफाई करना क्यों जरूरी है, और हम कैसे वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। वाटर कंटेन्स सब्सटेंसेस लाइक डर्ट, सैंड एंड जर्म्स विच मेक वाटर इम्प्योर। तो यहाँ पे याद रखो, वाटर में ऐसे चीजें मौजूद होती है जैसे कि बोला गया डर्ट मतलब जो यहाँ पे ले लेते हैं हम समझने के लिए, मिट्टी डर्ट हो सकता है। उसके बाद जाके सैंड यानी कि बालू ले लेते हैं, जर्म्स यहाँ पे कीटाणु। तो यहाँ पे डर्ट कहने पर हम कचरा भी समझ सकते हैं, तो मैले चीजें, तो गंदगी ले लेते हैं। तो पानी में क्या मौजूद होता है, गंदगी मौजूद होता है, साथ में बालू मौजूद होता है, साथ में उसमें कीटाणु मौजूद होता है। इसलिए पानी क्या होता है, इम्प्योर होता है। इम्प्योर मतलब वो अशुद्ध होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती है, अशुद्धियाँ उसमें, यानी कि ये सब चीजें मौजूद होने की वजह से वो अशुद्ध होता है, यानी कि वो साफ नहीं होता है। कंज्यूमिंग सच वाटर कैन कॉज मेनी डिजीज। तो जब हम ऐसे पानी को पीते हैं तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। कैसे पानी को पीते, तो ऐसा पानी जिसमें कि मतलब यहाँ पे डर्ट है, सैंड है या फिर जर्म्स है, तो ऐसे पानी पीने से हमें बीमारियां हो सकती है। Therefore we should purify water before drinking। इसीलिए हमें पानी को क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, यानी साफ करना पड़ेगा पीने से पहले। नेक्स्ट बोला गया बॉइलिंग इज द इजीएस्ट मेथड टू प्यूरिफाई वाटर। तो सबसे आसान तरीका पानी को प्यूरिफाई करने का, यानी कि साफ करने का, वो क्या है, तो बोला गया बॉयल करना, यानी कि पानी को उबालना सबसे आसान तरीका है पानी को क्या करने का, तो साफ करने का। पानी को साफ करने का सबसे मतलब आसान तरीका क्या है, तो याद रखो उसको उबालना। नेक्स्ट बोला गया इट किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। तो इससे यानी उबालने से जो पानी में जो मौजूद जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। आफ्टर बॉइलिंग वी शुड कीप वाटर इन कवर्ड कंटेनर्स। तो पानी को उबालने के बाद हमें कैसे बर्तनों में पानी को रखना चाहिए, तो कवर्ड कंटेनर्स मतलब ऐसे बर्तन जिसमें ढक्कन होता है, यानी उसको ढक के हमें उसको रखना पड़ेगा बर्तनों में। मॉडर्न डे फिल्टर्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड टू हैव कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि मॉडर्न डे जो फिल्टर्स होते हैं वो क्या होता है, उसमें वो क्षमता होता है कि वो क्या कर सके कि ठंडा पानी को भी वो इतना प्यूरिफाई कर दे कि मतलब उसको पानी को बॉयल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हम मॉडर्न डे जो फिल्टर्स की बात करते हैं जो हमारे घरों में लगे होते हैं एक्वागार्ड वगैरह, उनमें क्या होता है, ये सब टेक्नोलॉजी होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होता है, जिसकी वजह से ये जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो पानी से क्या कर देते, हटा देते, रिमूव कर देते। साथ में जो बाकी जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको भी वो हटा देते, ये याद रखना है। आगे यहाँ पे बताया गया है कुछ तरीके जिससे हम पानी को और साफ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो बॉइलिंग पढ़ा, बॉइलिंग के अलावा क्या कुछ तरीके इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने को हमें मिलेगा। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। तो सबसे पहले बताया गया सेडिमेंटेशन के बारे में। सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन आर द प्रोसेस टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। तो ये प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम इम्प्योरिटीज को, अशुद्धियों को हटा सकते हैं, किस चीज से, तो पानी से। In sedimentation, we allow impure water to stand undisturbed so that the impurities may settle down on the surface of the container. In decantation, water in the same container is poured into another container without letting in the impurities. तो यहाँ पे फिर से तुम्हें एक पिक्चर दिख जाएगा, यहाँ पे तुम देख सकते हो बुक में। तो यहाँ पे बुक क्या बता रहा है, ये आगे वाला जो पिक्चर में दिखा रही हूँ ये तुम्हारा सेडिमेंटेशन का पिक्चर। यहाँ पे तुम्हें बताया गया है कि जो पानी होता है जिसमें अशुद्धियाँ होती है, तो उस पानी को हमें क्या करना है, तो उस पानी को हमें बिना हिलाए रखना है। और ऐसे जब हम रखते हैं तो ऐसे में नीचे में जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे की ओर जम जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा सेडिमेंटेशन का प्रक्रिया।
उसके बाद डिकैंटेशन में क्या करते हैं, तो हम ये वाला जो बर्तन है इसमें पानी और इम्प्योरिटी छट गया है, ऊपर नीचे नीचे में इम्प्योरिटीज है और ऊपर में पानी सेटल हो गया है, तो ऐसे में हम इस बर्तन से पानी को दूसरे बर्तन में डालेंगे। यहाँ पे देखो जैसे डाला जा रहा है, यहाँ पे पिक्चर में तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे डाला जा रहा है। इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को, इसको पोर करते हैं हम दूसरे बर्तन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिकैंटेशन। तो ये तुम्हें याद रखना है। आगे फिल्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वी यूज वाटर फिल्टर पेपर टू सेपरेट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। तो नेक्स्ट बताया गया है कि जब हम फिल्ट्रेशन का प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को पानी से हटाते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहने पर ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी में घुलते नहीं। अगर हम पानी में नमक डालेंगे तो घुल जाएगा, शक्कर डालेंगे घुल जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें कंकड़ पत्थर डालेंगे तो क्या घुलेगा नहीं, ये सब चीज़ें घुलेंगे नहीं, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज से। तो ऐसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से पानी को गुजार सकते हैं, यानी कि वहाँ पे जो पानी होगा वो फिल्टर पेपर से गुजरेगा और फिल्टर पेपर के ऊपर में क्या रह जाएगा, तो सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रह जाएंगे। तो ये चाय को जैसे छानती है मम्मी, छन्नी में ऐसा ही एग्जाम्पल, यही तुम समझ के चलो अभी के लिए। आगे बोला गया इन दिस प्रोसेस वाटर पास थ्रू द फिल्टर पेपर लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड। तो इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है कि पानी को हम किस चीज़ से गुजारते हैं, तो ये पानी को हम मतलब किस चीज़ के थ्रू पोर करते हैं, तो बोला गया है यहाँ पे वाटर पासिस थ्रू, किस चीज़ से वो गुजरता है, तो बोला गया है पानी गुजरता है फिल्टर पेपर के थ्रू, और ये जो फिल्टर पेपर के ऊपर की ओर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो वहाँ पे बस जाएंगे, मतलब बाकी रह जाएंगे। वाटर टैप्स यूजुअली हैव फिल्टर्स इनसाइड देम सो एज टू गिव प्योर वाटर। तो हमें ये जो वाटर टैप्स होते हैं, यानी कि जो हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं, उसमें भी बहुत सारे नलों में हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, यानी कि वहाँ पे तुम्हें छन्नी टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो पत्थर कंकर वो उधर भी अटक जाता है और पानी जब बहता है तो सिर्फ साफ पानी बहता है इस तरफ, और जब हम उसको खोल के देखते हैं तो वहाँ पे कंकड़ पत्थर अटका हुआ तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे क्लोरिनेशन के बारे में। Water from rivers and lakes before supplying to our homes is purified by using chlorine to kill the harmful germs। तो यहाँ पे using के बाद क्लोरीन नहीं लिखा हुआ है, तुम खुद से समझो, यहाँ पे लिख लो using के बाद क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन का स्पेलिंग है CHLORINE। तो यहाँ पे याद रखना है, बोला गया है कि जो वाटर्स होते हैं जो रिवर्स से लेक से उसको हमें हमारे घरों तक सप्लाई करने से पहले उसमें उसको प्यूरिफाई किया जाता है, क्या इस्तेमाल करके, तो क्लोरीन का इस्तेमाल करके, क्योंकि क्लोरीन की मदद से हार्मफुल जर्म्स मरते हैं। हार्मफुल मतलब जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं वो सब कीटाणु मर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरिनेशन, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्लोरिनेशन। तो क्लोरिनेशन की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है कि पानी में क्लोरीन डाल के जर्म्स को मारा जाता है ताकि वो पानी साफ हो जाए। इट मेक्स द वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, तो इससे पानी सुरक्षित हो जाता है पीने के लिए, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब आगे सेफ वाटर हम पढ़ते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ये बात हम सबको पता है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि फिजूल नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रिसोर्स, मतलब ये जो हमें क्या मिलता है, जो हमारे इर्द गिर्द में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ये प्राकृतिक रिसोर्स है। प्राकृतिक रिसोर्स इसलिए क्योंकि हमें नेचर से मिलता है, ये मैन मेड थिंग नहीं है। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर, तो हम ऐसा जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते जहाँ पे पानी नहीं होगा। तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ वाटर विदाउट लाइफ, तो पानी के बगैर का जिंदगी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल पर्पसेस, ये बात सही है, हमें अलग अलग कामों के लिए हमें क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पीने के लिए तो यहाँ पे ड्रिंकिंग लिखा है, बाथिंग लिखा है, बाथिंग मतलब नहाने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए एक्सेट्रा। देयर आर मेनी वेज टू सेव वाटर, तो आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ तरीके जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि टर्न ऑफ द टैप्स प्रॉपर्ली, तो नल को अच्छे से बंद करो। नल अगर नल से पानी टपक रहा है तो ऐसे हमें खुला, ऐसे टपकते हुए पानी, मतलब नल को टपकते हुए नहीं छोड़ना है, हमें उसको अच्छे से बंद करना है। अगर नल खराब हो गया तो ऐसे में प्लम्बर को बुला के उसको फिक्स कराना है, ये तुम्हें याद रखना है। तो बोला है टर्न ऑफ द टैप्स प्रॉपर्ली, तो नल को ठीक तरीके से बंद करो। सेकेंड बोला है डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग डिशेस। तो बोला गया है कि हमें नल को खुला नहीं रखना चाहिए जब हम क्या कर रहे होते हैं, तो जब हम दांत ब्रश कर रहे होते हैं या फिर कपड़ा धो रहे होते हैं या फिर बर्तन मांज रहे होते हैं। वॉशिंग डिशेस बोला गया, डिशेस मतलब बर्तन। डू नॉट वॉश योर कार्स विद पाइप्स इंस्टेड यूज ऑफ बकेट, तो बोला गया है नेक्स्ट यहाँ पे कि जब हम कार्स वगैरह धोते हैं तो उस वक्त हमें पाइप की मदद से, पाइप से डायरेक्ट पानी कनेक्ट करके कार को नहीं धोना है, हमें पानी को बकेट में डाल के वहाँ से हमें पानी को इस्तेमाल करना है कार को धोते वक्त।
और चौथा पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, अप्लाइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इन आवर होम्स, इट इज़ द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर यूजिंग नेचर। तो यहाँ पे बोला गया हमें हमारे घरों में कौन सा टेक्निक यानी कौन सा मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हमें देखने को मिलेगा कि ये जो बारिश का पानी होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे मतलब एकत्रित करेंगे और उसको स्टोर करेंगे यानी कि जमा करेंगे, ताकि हम उसको बाद के इस्तेमाल में ला सकें। तो ये चीज़ यहाँ पे वो समझा रहा है। तो यहाँ पे हमने 4 तरीके पढ़े जिसकी मदद से हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आज हमने ये जो चैप्टर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें मतलब उसमें मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर तुम्हें समझ ना आए तो इसको क्या करो, पॉज करो और फिर से देखो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशंस का भेज दूंगी, तो नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।